अभी 2 रोज पहले ही रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने कहा था कि कोई भी अगली आगामी जो सीरीज होगी भारत की, उससे पहले उन्हें कम से कम 1 महीना चाहिए होगा अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि बल्लेबाजों को गेंद को रिदम करने के लिए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। गेंदबाजों को भी थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि उनका जो अभ्यास है, आमतौर पर उनको ट्रेडमिल में दौड़ते हुए देखा जाता है। वो उस तरह से जो अपर बॉडी का जो उनका की जो अभ्यास है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को समझा है बहुत ही गंभीरता के साथ। उनके साथ जितने तकनीकी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उन सब की एक जो राय निकली है सामने, उसका लबोलबाब यही है कि अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस महीने के अंत में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली है। जी हाँ, ये सबके लिए खतरे की घंटी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक तरह की सीख है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बाकी क्रिकेट बोर्ड सीख सकते हैं कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगर अपनी टीम का एक शेड्यूल बनाया है, तैयार किया है, और इस महीने के आखिर में सब लोग बाहर निकलकर दर्शकों के बिना अपने प्रैक्टिस को अंजाम देंगे, और वो तो क्रिकेट मैच भी जो है बिना दर्शकों के आयोजित करने के पक्ष में रहे हैं, चाहे दुनिया का कोई क्रिकेटर कुछ भी कहता रहे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बात जो है सबके सामने रख दी है। तो वास्तव में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाई दिया है, उसका परिणाम आप देखते ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। पिछले दिनों तो टेस्ट और T20 के क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की। और अब अगर हम बाकी खेलों की तरफ गौर करें तो कोरोना वायरस के दौर में खेल अब फिर से बहाली की ओर आ गया है। जो अब तक जो बहाली की स्थिति थी उससे उबरने की कोशिश शुरू कर दी है। इसमें पहल की है फुटबॉल ने। जी हाँ, फुटबॉल में बुंदेसा लीग जो होती है, ये कहिए कि जर्मन फुटबॉल लीग जो है वो बहाल होगी अगले ही कुछ दिनों में। और दक्षिण कोरिया की जो लीग है, जिसे के लीग कहते हैं, दक्षिण कोरिया फुटबॉल लीग, वो उसका शुभारंभ हो गया है आज से। और इससे पहले बेसबॉल लीग जो होती है दक्षिण कोरिया में, वहाँ भी 3 दिन पहले हो गए, 3 दिन पहले ही उसको शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से फुटबॉल और बेसबॉल ये दोनों चीज़ें बहाल हो रही हैं। और तो और दक्षिण कोरिया में हम आपको बता दें कि फरवरी में ये लीग होने वाली थी फुटबॉल की, लेकिन इसे मुलतवी कर दिया गया क्योंकि कई केस कोरोना के सामने आए थे। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिण कोरिया जो फरवरी में ही बहुत सजग हो गया था कोरोना वायरस को लेकर, और उसके बाद अब उसने स्थिति को बहाल करने के लिए पहला कदम उठाया है दुनिया में फुटबॉल लीग की बहाली को लेकर। के लीग जो है वो शुरू हो गई है, बेसबॉल लीग 3 दिन पहले शुरू हो गई है, और तो और जो बुंदेसा लीग है जर्मन फुटबॉल लीग जिसे कहते हैं, वो अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। और तो और NBA जो कि बास्केटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है दुनिया भर का, बहुत पेशेवर लेवल का ये टूर्नामेंट है। यहाँ पर जहाँ लॉकडाउन है और जिन लॉकडाउन में जिन जगहों पर छूट दी गई है, उन जगहों पर इसको आयोजित किया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस को। इस तमाम टीमें जो NBA से जुड़ी हुई हैं, वह जहाँ लॉकडाउन में ढील दी गई है, जो एरिया सुरक्षित माने जा रहे हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करेगी। और उसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि NBA की प्रैक्टिस पूरी तरह से क्यों रुक गई थी, क्योंकि एक खिलाड़ी थे रूडी गॉबर्ट, उन्हें कोरोना निकला था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूरी तरह से हर तरह की प्रैक्टिस जो है उस पर बैन कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब वो रोक हटा दी गई है और जल्दी ही NBA के खिलाड़ी भी आपको अमेरिका के मैदानों पर बास्केटबॉल खेलते हुए, बास्केटबॉल का अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल, इन सब खेलों में निश्चित तौर पर ये एक अच्छी सूचना है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि दुनिया भर में इस खेलों की बहाली एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।